हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों पर लोक निर्माण महकमे ने चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग के किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानदारों और भवन मालिकों को सड़क किनारे बने अवैध खोखा मालिकों को खुद अपना अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिए गए थे। लेकिन जिन अवैध कब्जाधारियों ने विभाग के आदेशों की पालना नहीं की है, उनके अतिक्रमण लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यवाही करके हटाई जा रही हैं। बता दें कि लोक निर्माण विभाग द्वारा नेशनल हाईवे किनारे अवैध कब्जा धारक दुकान मालिकों को पूर्व में सार्वजनिक नोटिस जारी किए गए थे। बता दें कि चंडीगढ़ से मनाली राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर गंभर पुल से गरामोड़ा तक जिस जगह अतिक्रमण किया गया है, प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लोक निर्माण विभाग की ओर से इन स्थानों को चिन्हित कर उन्हें हटाने की भी हिदायत दी गई थी। लोक निर्माण विभाग के स्वारघाट उपमंडल के सहायक अभियंता की ओर से सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है और मौके पर जाकर खोखा मालिकों को दुकान खाली करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। बावजूद इसके अवैध कब्जाधारक टस से मस नहीं हुए, जिसके बाद प्रशासन द्वारा कार्यवाही करके उन्हें जबरन हटाना पड़ा है। प्रदेश का गरीबों पे ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। भाई मेरी एक बात है, जो 8 दिसंबर के बाद जो नई सरकार बन रही है, उससे हमें हर हाथ जोड़ के विनती सबकी है कि इस सरकार को गरीबों पे ऊपर खास ध्यान देना चाहिए कि हम बेरोजगार हो चुके हैं और हमें रोजगार चाहिए। हमारे 3 काम चले, 4 लेन का रेलवे का है और एम्स में भी नया अभी एम्स बन रहा है, इसमें बहुत सारे बाहर के बंदे जो नौकरी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों को वहाँ रोजगार दिया जाए और हमारी सरकार और प्रशासन से विनती है कि जो 8 तारीख के बाद नई सरकार बन रही है, वो गरीबों के ऊपर विशेष ध्यान दे। कहना चाहते हो, जो मीडिया के थ्रू आप हमारी गरीबों की आवाज़ पूरे प्रदेश में फैला रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री तक पहुँचाए, और हम चाहते हैं उनके तक पता लगना चाहिए कि प्रधानमंत्री के देश में कैसी बेरोजगार फैली है और जो रोजगार कुछ कमाने के लायक बने भी बंदे जो काम सीख के कुछ कर रहे हैं, आज उनकी बस्ती कैसे उजाड़ी जा रही हैं। इनकी ये कहावत हो गई कि भूल जाओ उन हस्तियों को जो जीतने के बाद भूल जाते गरीबों की बस्तियों के, फिर बोलते हैं हम रोजगार देते हैं। पर सरकार और प्रशासन से हमारी विनती है, अगर आपको हम उठाने के लिए तैयार है, हमने उठा दिया दे, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर ध्यान दिए, जो सरकारी इमारत जमीन पे अवैध कब्जे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उनके ऊपर खास ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से सारी दिक्कतें आ रही हैं पब्लिक सिटी को और हमें भी। हमें उखाड़ने के हमारे कच्चे तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, बरसों हो गए, उनके उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है सरकार या प्रशासन तरफ से। अब हमारे यहाँ गरीबों के खोखे उठाने आगे चलो उठाए, अगर नहीं उठाए तो आपके खिलाफ कानून कार्रवाई करेंगे, ऐसा वैसा करेंगे। तो हम तो बोलते हैं कि ज़िंदगी में कोई फैमिली जो पैदा ना करे, अगर पैदा करे तो पहले सोच ले कि हमारे बच्चे आने वाले टाइम में बेरोजगारी ही रहेंगे और बेरोजगारी ही रहेगी। पैसे कमाने दें, अन्यथा हमें कोई रोजगार दे दे। हमें क्या, हम तो पैसे कमा, हम रोजगार करना, मेहनत करने वाले बंदे हैं जी। कोई फ्रॉड नहीं करते, कोई किसी का धोखाधड़ी नहीं करते, कोई घोटाले नहीं करते, अपनी दिहाड़ी लगाते हैं, 400-500 रुपये कमाते हैं सारा। अब वो भी हमसे सरकार छीन रही है, तो हम बताओ अब क्या कर सकते हैं। सरकार को क्या बोलें जी। अब सरकार हम इसी देश के निवासी हैं, स्थायी निवासी हैं यहाँ के, कोई बाहर से नहीं आए हुए। पर अब हमारी सरकार हमें यहाँ से खुद उठाने के लिए ऑर्डर दे रही है। अगर नहीं उठाएंगे तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम तो पहले गरीब आदमी हैं जी, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते जी। परेशान हैं, हमारे हाथ खड़े हो गए। अब हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि हम साइड में यहाँ पे अपना काम कर रहे थे, खोखे बनाए थे अलग जगह में। इससे ना पब्लिक को कोई परेशानी थी, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। ट्रक यहाँ से आते जाते हैं। मेरा मैकेनिकल का काम है, टायर पंचर का काम है। 2 लड़के मेरे पास काम करते हैं और मैं बेरोजगार आदमी हूँ। मैंने काम सीखा 6-7 महीने मैंने काम सीखा, फिर मैं काम करने लगा। अब मेरे पास 2 लड़के काम करते हैं और मैं परेशान हूँ। सरकार बोलती है खोखे उठाओ, खोखे उठाओ। अब मैं अगर खोखे उठा दूंगा तो मैं क्या कमाऊंगा, मैं तो बेरोजगार हो गया। मेरे घर में 5 मेंबर हैं, वो मेरे पर निर्भर हैं। अब मुझे सरकार बोल रही है कि आप यहाँ से खोखे हटाओ जी। अब पहले ये बेरोजगार इतनी है, कोई नौकरी नहीं मिली। पहले सरकार बोलती थी रोजगार कहाँ, जो हम कमा रहे थे उसको भी हमसे हमारा हक छीन रहे हैं। अब बताओ हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते महाराज। अब गरीब आदमी है, अगर कोई बड़ा आदमी होता तो वो पावर दिखा के अपना कर लेता। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ अब जैसे सरकार के आदेश है उन्हीं आदेशों पे अपने खोखे उठा रहे हैं। स्वारघाट का स्थायी निवासी हूँ। मैं एक माड़ा मोटा रोजगार कर रहा था, अपनी आजीविका चला रहा था। आज कोर्ट से सम्मन आया कि आपको यहीं से उठा दिया जाएगा, जबकि मैं एक अपाहिज व्यक्ति हूँ। मेरी एक टांग नहीं लगी है और उसी टांग में फ्रैक्चर हुआ है। ना तो मैं कोई दिहाड़ी लगा सकता हूँ, ना मैं कोई कारोबार कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा मैंने चाय पानी का काम किया था, जिससे मेरी रोजी रोटी चली थी। आज सरकार जो है हमें उठने का आदेश दे रही है। हमें उठा दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें कोई ना कोई रोजगार तो दो या हमें कोई नौकरी दो, जिससे कि हम अपनी आजीविका कमा सकें। मेरे पीछे एक परिवार ये है, ये 2-3 सालों से मेरे पास है, बिड्डो है।
इसके घर में कोई कमाने वाले नहीं है, इसके 2 लड़कियां पढ़ने वाली हैं, एक लड़का पढ़ने वाला है। इसके बारे में भी सोचो, ये क्या कमाएगी क्या खाएगी, इसको परिवार ने कुछ नहीं दिया है। ये अपनी आजीविका को यहीं से चला रही थी, अब यहीं से जब उठा रहे हैं तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं तो स्थान दो ताकि हम अपनी रोजी रोटी तो कमा सकें। क्या गरीब के हक के लिए कोई भी सुनवाई नहीं है? जब कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो कोर्ट को पहले ये देखो ना कि किसकी कितनी कमाई हो रही है। एक तो हम रोड से कितने ऊपर बैठे हैं, रोड से बाहर है, रोड हमने साइड में छोड़ दिया है, रोड से बाहर होते हुए भी जो है हमें यहीं से भी उठाने की कोशिश की जा रही है, तो हम किसके बाद सुनवाई करेंगे? स्वार घाट में शॉप करती हूँ। हमने जो खोखा रखा हुआ है उसको रखे हुए कम से कम 12 साल हो चुके हैं। दिसंबर में 12 साल हो जाएंगे और हम यहाँ से अपने परिवार का रोजी रोटी कमा के अपने बच्चों का और अपने बुजुर्ग भी जो है उनका पालन पोषण यहाँ से करते हैं। और जो आज सरकार ने हमें निर्देश दे दिए कि आप इसको उठाओ, 48 घंटे का टाइम दे दिया। हम 48 घंटे में क्या कर सकते हैं और हम कहाँ जा सकते हैं जब हमारे पास कोई सुविधा नहीं है कि कहाँ जाने की, कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमें 1 मिनट में 48 घंटे में हम कहाँ जा सकते हैं और कहाँ लेके जा सकते हैं सामान अपना। और हम यहाँ से ही अपने बच्चों की रोजी रोटी उनको पढ़ा भी रहे हैं। उनको चलो नौकरी तो अभी मिली नहीं, अभी वो पढ़ रहे हैं, अभी ट्रेनिंगें कर रहे हैं, तो करेंगे तभी तो उनको कहीं सेट होंगे। उसी से तो हम आगे बच्चों का तो मान लो आज नहीं मिलेगी जॉब, 10 साल बाद मिलेगी, उसका कोई पता विश्वास तो है नहीं। हमें तो मिली नहीं आज तक, ना हमारे परिवार में किसी को जॉब मिली है, ना हमारा परिवार कोई IRDP में है या हमारी सरकार ने कोई सहायता की हुई है। तो आज हमें शनिवार को भी किसी के ऊपर ऐसा बोला गया कि 48 घंटे के बाद आप अपना सामान यहाँ से उठाएं और इसको जगह को खाली कर दें। तो हमने सोचा कि हम अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, इसके बारे में हम सोचते रहे। तो आज फिर हमें PWD वाले JE और SDO ने ऐसा बोला कि आप इसको खाली कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो हम अपनी मशीन लगा के इसको उठा देंगे। फिर हमने बोला देख लो सर, अगर नहीं है तो हम खुद ही उठा लेंगे, हमने जाना तो है कहाँ, रोजी रोटी तो कमानी है। तो उन्होंने बोला कि आपको कल तक खाली करनी पड़ेगी ज़मीन। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, क्या करेंगे आप बताओ। SDM ऑफिस के पास ऐसा नहीं, हम साइड में बैठे हुए हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी ऑफिस वाले को है या किसी लोकल को कोई दिक्कत है। अगर दिक्कत होती तो आज से पीछे भी हो सकती थी ना, 12 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए। तो लाइफ टाइम्स टीवी के लिए स्वारघाट से विक्रम ठाकुर की रिपोर्ट।